हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से आपको पता होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जनरेटर। आज हम जानेंगे जनरेटर कैसे वर्क करता है, कैसे उससे बिजली हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर पर हम कैसे जनरेटर का प्रयोग करके बिजली प्राप्त कर सकते हैं। जनरेटर की क्रियाविधि के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जनरेटर में चुंबक का इस्तेमाल होता है, जिसकी सहायता से उसमें बिजली प्राप्त होती है। इसमें दो चुंबक, एक चुंबक इधर से और दूसरा चुंबक इधर से, इस तरह से होता है। इसके अपने पोल होते हैं, दो पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दो पोल होते हैं। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या उससे निचली कक्षा में भी। आगे अगर आपने हायर एजुकेशन प्राप्त किया तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जानकारी के लिए जान लें कि किसी भी चुंबक के दो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब एक चुंबक, उसके फ्लक्स क्या होता है? चुंबक का क्षेत्र कहां तक डिसाइड करता है कि चुंबक का असर कहां तक पहुंचता है, चुंबक का प्रभाव कहां तक होता है, ये उसका चुंबकीय फ्लक्स डिसाइड करता है। तो हर चुंबक के चारों तरफ फ्लक्स घूमते रहते हैं। इधर से फ्लक्स निकलता है, इधर जाता है, इधर से निकलता है, इधर जाता है, इधर से निकलता है, इधर जाता है, ऐसे इधर से भी आता है। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स ये चलते रहते हैं। और इसमें भी वही चीज़, नॉर्थ साउथ फ्लक्स ऐसे आते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे इधर से फिर चलते हैं, इधर से फिर चलते हैं, इधर से फिर चलते हैं। इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स चलते रहते हैं। अगर ये करीब है तो दोनों के फ्लक्स एक दूसरे को काट सकते हैं, अगर दूर दूर है तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ऐसा भी होता है। दो चुंबक के बीच अगर एक छोटा सा या एक चुंबक हम और लगा दें, ऐसे एक चुंबक और लगा दिया, इसका पोल ये नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। अब जाहिर सी बात है, हमने बताया हर चुंबक का अपना चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसके पोल होते हैं, पोल के अकॉर्डिंग उसका फ्लक्स घूमता रहता है उसके चारों तरफ। तो इसका भी कुछ फ्लक्स होगा, इस तरह घूमेगा, इस तरह से, और इधर से ये, इधर से ये। अब एक चीज यहां आपको ध्यान रखना है, अभी तक इसके फ्लक्स एक दूसरे के काफी करीब थे। अब इसके बीच इसको बड़ी मुश्किल से रख पाए हम। ये चुंबकीय, ये दूसरा हमारा चुंबक है, आपको ध्यान रहे, ये हमारा बीच में एक चुंबक अलग से है। तो ये इसके फ्लक्स एक दूसरे को काट रहे थे। खैर ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप इसको अपने दिमाग में रखना, चुंबकीय फ्लक्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, बस इनका प्रभाव होता है। इसके बीच में एक चुंबक और रख दिए तो इसका भी फ्लक्स दोनों तरफ से निकलता रहेगा, और अब इसके बीच और जगह कम बचेगी, जाहिर सी बात है। अगर इसी चुंबक में एक माध्यम रॉड लगा दिया जाए जिसके सहारे इसको हम घुमा सकें, दो चुंबक के बीच में एक तीसरा चुंबक रख करके अगर एक माध्यम हो, रॉड का सहारा हो या किसी भी माध्यम से इसको हम घुमा सके खूब तेजी से, तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा वो। और जैसे ही ये घूमेगा, बहुत ज्यादा स्पीड जब इसकी होगी, तो जाहिर सी बात है अभी तो आसानी से रखा भी नहीं जा सकता था। उसके चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे को इतना चिपके हुए थे, अगर वो उसमें मूवमेंट करेगा, तेजी से नाचने लगेगा, तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इसके चुंबकीय फ्लक्स इन दोनों की चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे, उसके साथ अटैच होंगे और काटते हुए घूमेंगे, निश्चित रूप से उसको काटेंगे। बस आपकी बिजली बनके तैयार। जैसे ही दो चुंबक के बीच में एक दूसरा चुंबक रखा जाता है और उसको तेजी से नचाया जाता है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स उन दोनों के चुंबकीय फ्लक्सों को तेजी से काटते हैं, और जिसके दौरान बिजली प्राप्त हो जाती है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसका डेकोरेशन होता है और इसके अलावा कुछ नहीं, बिजली इतने ही प्राप्त हो जाती है। बिजली प्राप्त करना केवल इतना ही काम है, इसके आगे जो भी काम है सब डेकोरेशन का काम है और अलग अलग तरीके से यूज करने का काम है। देखिए ये तो हो गया साइंटिफिक तरीका। अब आइए हम लोग नॉर्मल डिवाइस में बिजली बनाकर देखते हैं।
नॉर्मल डिवाइस में क्या होता है, एक इस तरह से बॉक्स ले लेते हैं गोलाकार का, और इसमें छोटे छोटे चुंबक हम लगा देते हैं। छोटे छोटे चुंबक लगा दिए, और इसके बीच में हम लगा देते हैं आर्मेचर। जो बीच वाला वहां चुंबक था, यहाँ वही आर्मेचर का काम करता है। वहां भी वो आर्मेचर ही था। इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसका होगा, इसका भी होगा, और इसका भी चुंबकीय फ्लक्स इस तरह काटेगा सबके साथ, इस तरह से सबके साथ। ये क्या है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। अब क्या होगा यहां, फिर वही काम, ये चुंबक चारों तरफ से हैं। अगर छोटे छोटे चुंबक से काम चल जा रहा तो क्या जरूरी बड़ा सा चुंबक लगाने की, कोई जरूरत नहीं है। फिर वही काम यहां होता है, ये आर्मेचर बीच वाला जो चुंबक है वो तेजी से घूमेगा और इन सबके चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा। जितना तेजी से ये घूमेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जैसे बारात का सीन आप ले लीजिए, बारात में कहीं डांस हो रहा होता है बैंड बाजे के साथ, और उसी में कोई शराबी घुस जाए दारू पी करके, तो क्या करेगा, वो सिंपल सा डांस तो करेगा नहीं, उसको तो अपने शराब के नशे में धुत, वो जाहिर सी बात है घूमेगा तड़तड़ा के, बढ़िया से घूमना शुरू करेगा, और जैसे ही वो घूम कर नाचेगा लोगों को चोट लगेगी, लोग उधर से करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। बस यही सीन होता है, जैसे वहां बारात में होता है वैसे यहाँ करंट फ्लो होता है। इससे आगे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, करंट फ्लो करने में कुछ नहीं है। बस दो तरफ से मैग्नेट, तीन तरफ से मैग्नेट, चार तरफ से मैग्नेट, मतलब मैग्नेट का एक जाल बनाओ, उसके बीच में एक दूसरा मैग्नेट रख दो और बीच वाले मैग्नेट को घुमाओ तो चुंबकीय फ्लक्स काटेंगे, बस उसके बाद बिजली बनना शुरू। अब आता है डेकोरेशन का काम। यहाँ तो बिजली बन जाती है डायरेक्ट, इसके बाद इस बिजली को हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए होता है क्या, इसी के साथ एक डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश के सहारे क्या होता है, बिजली यहां पर कलेक्ट की जाती है। बिजली को बनने के बाद कार्बन ब्रश पर कलेक्ट करके अब इसको फ्लो करने का दो माध्यम होता है, आपने सुना होगा, एक एसी माध्यम, एक डीसी माध्यम। अगर इस कार्बन ब्रश से एक डिवाइस को यूज करके, मान लीजिए यहां कम्यूटेटर यूज किया जाए, ये होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के माध्यम से क्या होता है, कार्बन ब्रश से जब बिजली जाती है कम्यूटेटर में, तो कम्यूटेटर उसको क्या करता है, डायरेक्ट भेज देता है, सीधा भेज देता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करता है। यहाँ से बिजली बना, कार्बन ब्रश पर यहाँ कलेक्ट हुआ, कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर पर गया और ये क्या डायरेक्ट भेज दिया, ये डायरेक्ट भेज दिया, नो कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के वो डायरेक्ट पाया और भेज दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीसी, डीसी करंट, डीसी करंट। कम्यूटेटर पर जब कार्बन ब्रश से कलेक्ट किया हुआ बिजली कम्यूटेटर के माध्यम से आगे भेज दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट। जैसे अगर हमको बड़ी तगड़ी भूख लगी हुई हो और चूल्हे पर रोटी बन रही हो, तावे पर, जैसे ही तावे पर तैयार हुई रोटी डायरेक्ट हमारे पास, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, डीसी करंट। मतलब हमको कोई माध्यम की जरूरत अलग से नहीं है, हमको डायरेक्ट वहां सप्लाई हुआ और मिल गया हमको। भूख हमें तेजी से लगी हो लेकिन घर पर खाना ना बन करके अगर वो होटल से मंगाना हो तो कोई माध्यम चाहिए हमें दूसरा, यहाँ तो हम डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एक दूसरे प्रकार के डिवाइस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा डिवाइस हम यूज करते हैं कार्बन ब्रश पर, क्या होता है, स्लिपरिंग होता है। ये गोल आकार का होता है, इससे क्या होता है, करंट सीधा ना फ्लो करके टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वक्र आकार में जाता है, जिसको हम एसी करंट कहते हैं। और इस
स्लिपरिंग डिवाइस की वजह से एसी करंट जो फ्लो होता है, इसी वजह से इसको हम अल्टरनेटर कहते हैं। इसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। जैसे इसको कम्यूटेटर को डायनमो हम कहते हैं, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटर टाइप लेते हैं। इस प्रकार से जनरेटर जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक कम्यूटेटर, एक स्लिपरिंग डिवाइस वाला, या इसको हम कह सकते हैं डायनमो जनरेटर और अल्टरनेटर जनरेटर। इसके अलावा फेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फेज यहां से डिसाइड होता है मैग्नेट से। अगर इस डिवाइस के अंदर ये मैग्नेट जो है यही डिसाइड करते हैं कि कितने फेज का हमारा जनरेटर है। अगर इस तरह से आमने सामने जितने जोड़ी होंगे उतने फेज का जनरेटर होगा। इसके सामने ये लगा है, इसके सामने ये लगा है, इसके सामने ये लगा है, ठीक, ये सामने इसके है, इसके, ये इसके, तो ये कितने फेज का, 3 फेज का हो गया। अगर इसमें से हम 2 को मिटा दें, आमने सामने से इसको हम मिटा दें यहाँ से, अब कितना हो गया, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो केवल 2 फेज का जनरेटर हो गया। ऐसे ही जितने फेज का जनरेटर हमें बनाना होता है उतने फेज का हम जोड़ा जो है अंदर इसके इस्तेमाल करते हैं मैग्नेट का, और उस तरह से इसका फेज डिसाइड होता है।